चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक चालू करते हैं। हमारा श्लोक नंबर 32 निकाल लीजिए सभी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, अगर किसी के पास में जिनवाणी नहीं है तो देख लीजिएगा। हाँ जी, हाथ जोड़ लेंगे पहले सभी, और मैं मंगलाचरण कर रही हूं। दुंदुभि जय घोष से गूंजे दश दिशा, दुंदुभि जय घोष से गूंजे दश दिशा, गंभीर मीठी है वह कहती यही हर दिशा, गंभीर मीठी है वह कहती यही हर दिशा। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री मानतुंग स्वामी की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता परिजनों को, जिन्होंने मुझे इस धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी आए हुए साथियों का तहे दिल से वंदन और अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 32। गंभीरतारिरव पूरित दिग्विभागस। यहाँ पर ये जो स है वो आधा है। कई लोग क्या करते हैं, इस स को आगे लेके जाते हैं तो वहां पढ़ते हैं त्रैलोक्य, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है तो हमें यही पढ़ना है इसको। गंभीरतारिरव पूरित दिग्विभागस, ऐसा पढ़ना है इसको। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष है। विसर्ग आ गए तो इसको बोलेंगे दक्ष है। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कैसन, खेदुन दुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी। एक बार वापस से देखेंगे। गंभीरतारिरव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कैसन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी। दुन्दुभिर, वो जो ध्व पे र है वो दुन्दुभिर ऐसा पढ़ना, ठीक है। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी, ये इसका उच्चारण हो गया। अब चलिए हम चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। आज जो हम ये पढ़ रहे हैं कार्तिहार्य, तो इसमें बताया है कि जो भगवान की दिव्य दुंदुभी जो होती है वह कैसी होती है ना। तो उस दुंदुभी की चर्चा है इसमें। तो ठीक है, पहली लाइन का देखते हैं हम। गंभीर, गंभीर मीन्स गंभीर शब्द, शब्दों के लिए वर्ड यूज किया है गंभीर। और यहाँ गंभीर शब्द क्यों यूज किया इसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी अभी आपको। ताररव पूरित, उच्च सघन शब्दों से पूर्ण, या आप मतलब सघन होते हैं ना, जैसे एक के बाद एक कंटिन्यूअसली वर्ड निकले जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड है रव पूरित। जैसे हम कहते हैं ना, कलरव शब्द भी यूज करते हैं, जो पक्षी चहचहाते कलरव कर रहे हैं, मीठा मीठा जो भी वो बोलते हैं उसको कलरव बोलते हैं। तो भगवान की जो यहाँ पर क्या है, दुंदुभी जो नाद हो रहा है वह कैसी है, वह ध्वनि। पहला शब्द बताया गंभीर, दूसरी रव पूरित।
या उच्च सघन शब्दों से पूर्व, वह शब्द हैं भी मीठे, अच्छे लगते हैं कानों को, ऐसे शब्द होते हैं वे। दिग विभागय, जब इसका संदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिग विभागय यानी दिशाएं, दिशाओं के विभाग को जिसने, यानी दशों दिशाएं आप समझ लीजिए। 10 दिशाएं, कौन कौन से 10 दिशाएं हो गई, 4 जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 वी दिशाएं जो इनके बीच बीच में स्थित है, एक एक, और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे मिलाकर के दिशाओं के सारे 10 दिशाएं। त्रैलोक्य, तीनों लोकों के लोक यानी प्राणियों को, शुभ, शुभ मतलब मंगल, संगम समागम, भूति विभूति देने में दक्ष है, कुशल है, समर्थ है। क्या कह रहे हैं, आगे की जो 2 लाइनें हैं उसमें क्या बताया है कि जब प्रभु को क्या है, केवल ज्ञान हो गया और उनकी दिव्य ध्वनि खिरने वाली है, उससे पहले का सीन है ये सारा। तो उससे पहले क्या होता है कि जो दशों दिशाएं हैं वो गंभीर और उच्च सघन शब्द जो मीठे हैं, सौम्य हैं, उससे वह क्या कर रहे हैं, तीनों लोकों के लोगों को शुभ समागम की सूचना दे रहे हैं, या देने में वो सक्षम है। क्या शुभ समागम का संदेश कैसे दे रहे हैं, समागम मीन्स कि अब समावशरण लगने वाला है ना। क्या कह रहे हैं, अब समावशरण का समागम होने वाला है, तो वह इसकी सूचना सभी तक पहुंचा रहे हैं। फिर आगे की 2 लाइनों में चलते हैं। सद्धर्मराज, सद्धर्मराज यहाँ कौन है, तीर्थंकर देव, हमारे आदिनाथ भगवान। जय घोषण, जय घोषणा को, घोष कह घोषित करने वाला, दुंदुबी, दुंदुबी वाद्य है जो नगाड़ा होता है, दुंदुबी बजती है वह, तो वह जो इंद्र है वो जो दुंदुबी बजा रहा है, वह तीर्थंकर देव के की मतलब कहते हैं ना कि जैसे उनको केवल ज्ञान हो गया तो जय घोषणा, जयकारा लगा रहा है, जोर जोर से जय कर रहा है, आदिनाथ भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, इस तरह से। तो वह इस तरह से वो जो दुंदुबी है वह तीर्थंकर देव की जय की घोषणा कर रही है। चौथी लाइन, ते आपके यशस है, यश को, यश मतलब कीर्ति को, प्रवादी फैला रही है, सभी तरफ बता रही है। सन हुआ, खे आकाश में, ध्वनित शब्द कर रहा है, यानी वो जो तीसरी लाइन में क्या बोला, तीर्थंकर देव का जो जय घोषण या जो जय घोष का नाद हो रहा है, वह क्या कर रहा है, आपके यश को आकाश में प्रकट कर रहा है, चारों मतलब पूरे खुले आकाश में क्या कर रहा है, उस यश को बता रहा है कि प्रभु का अब समावशरण लगने वाला है, ऐसी वह दुंदुभी अब बज रही है। इसका एक बार शॉर्ट में मैं अर्थ बता देती हूँ पहले। वह दुंदुभी नाद जो है वह कैसा है, वह बता रहे हैं कि किन किन चीजों से युक्त है वह दुंदुभी नाद। तो कह रहे हैं, हे दुंदुभी स्वन, प्रभु को यहाँ पे हमने नया अलंकार दिया है, हे दुंदुभी स्वन, यानी जिसके यशोगान में क्या बज रही है, दुंदुभी बज रही है। तो वह कैसी है, शुभ समागम प्रदात्री, यानी शुभ कि अब समावशरण लगने वाला है ऐसा कहने वाली, प्रदात्री मतलब सबको बताने वाली, दिशाओं को गुंजाने वाली, दशों दिशाओं को गुंजायमान करने वाली है वह दुंदुभी। साथ ही सत्य धर्म व आपका सुयश प्रकट करने वाली है, आपके सुयश को यानी आपकी कीर्ति को फैलाने वाली है और आपकी जय बोलती हुई प्रतीत होती है। जब वह दुंदुभी बजती है तो ऐसा लगता है मानो दशों दिशाओं में आदिनाथ भगवान के नाम का जयकारा हो रहा है, आदिनाथ भगवान की जय जय जय, इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है। हाँ देखिए, सभी को समझ में आया ना कि वह दुंदुभी जो नाद हो रहा है वह नाद कैसा कैसा, किन विशेषताओं को लिए हुए है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो दुंदुभी होती है यह जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है ना, उसके जस्ट पहले होता है ये,
ये उस समय नहीं, मतलब उस समय भी होता रहेगा, लेकिन पहले जब दुंदुबी बजती है तो उस समय 12,500 वाद्य यंत्र बजते हैं। आप सोचो, हमारे यहाँ आसपास में 2-3 ढोल और वो बैंड बाजे बजने लग जाए तो कैसा लगता है हमारे को? वो तो फिर भी हमें कर्णप्रिय नहीं होता, ज्यादा अगर शोर हो तो कोलाहल सा लगने लगता है। लेकिन 12,500 वाद्य यंत्र बजते हैं वहां आकाश में। और वो जो नगाड़े बजते हैं वो ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी बज गए, नहीं, वो एक विशेषता लिए हुए होते हैं। उनकी बिल्कुल मधुर मीठे शब्द, लय, ताल एकदम चलती है। उससे किसी भी प्राणी को डिस्टरबेंस नहीं होता। और वो दशों दिशाओं को ऐसे गुंजायमान कर देते हैं, ऐसे गुंजायमान कर देते हैं कि वो बताते हैं कि अब अपना काम छोड़ो, सब अपनी प्रसाद की चर्या को सोना छोड़ो, क्या करो, भगवान का समवशरण लग रहा है, सब आकर के और भगवान जी के मुंह से जो अमृतमयी वाणी खिलेगी खिलेगी उसका स्वादन करो, उसको सुन करके अपनी आत्मा का उद्धार करो। तो ऐसी होती है दुंदुबी। अब यहाँ पे दुंदुबी जो दो शब्द यहाँ लिए, सबसे पहला गंभीर। गंभीर शब्द क्यों लिया यहाँ पर? देखिए, जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि जो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से जो पहला स्वर है वह गुप्त स्वर होता है। वो हमें सामान्य समझ आता है, या जब बहुत ज्यादा हम ध्यान करते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब वे स्वर हमें समझ में आता है, तो उनको बोलते हैं हम गुप्त स्वर। और सामान्य भाषा में जो हम बात करते हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ, उसको बोलते हैं गद्य स्वर। और जो तीसरे प्रकार का स्वर होता है वह होता है गंभीर स्वर। तो अब गंभीर स्वर का क्या मतलब है? गंभीर स्वर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर इतना चला जाता है, उसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है, और वह साथ में तीनों लोगों के प्राणियों की करुणा के बारे में सोचने लग जाता है। उनके दिल में क्या आ जाती है? बहुत ज्यादा करुण भाव प्रकट हो जाते हैं, करुणामय भाव प्रकट हो जाते हैं। तब जो स्वर निकलते हैं उन स्वर को बोलते हैं गंभीर स्वर। तो इसलिए यहाँ पे गंभीर शब्द का यूज किया है कि वो जब नगाड़े ऐसे बज रहे ना, तो जो आकाश भी, जो शब्द भर रहे हैं, पूरा आकाश किन शब्दों से भर गया? पहला मैंने बोला गंभीर तार, और दूसरा हो गया रव पूरित, यानी मीठे मीठे शब्द, लयबद्ध शब्द, सौम्य शब्द, ऐसे शब्दों से आकाश की दशों दिशाएं हैं वह भर जाती है। ये तो बज रहे थे अभी तक नगाड़े, वाद्य यंत्र बज रहे थे। अब जब बस अब भगवान की ध्वनि खिलने वाली है, तो वहां फिर क्या करते हैं? सौधर्म इंद्र अपनी दुंदुबी बजाते हैं, ऐसे करके देखा होगा ना आपने, काफी पिक्चर वगैरह में भी जिसको वो बोलते हैं दुंदुबी। फिर बजाते हैं सौधर्म इंद्र, और वो जो दुंदुबी उनके उनसे वो दुंदुबी निकलती है। किसी को आवाज की प्रॉब्लम नहीं आ रही है? एक जने का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को सबको आ रही है आवाज? आ रही है ना? ऐसे अगर वॉइस आ रही है तो आपको आ रही है, सभी को आ रही है। फिर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है शक्कू भाभी जी? आप चेक करो अपना, है ना। हाँ, तो मैं बता रही थी वो जो मीठी लय युक्त, वो दूसरा जो बता रही थी रव पूरित, ऐसे वो मीठे शब्द होते हैं, इनको जब वो क्या सौधर्म इंद्र जब दुंदुभी बजाते हैं, तो वो कहते हैं बस नगाड़े तो बज चुके हैं और अब बस ध्वनि खिलने ही वाली है। तो अभी भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को, अब भी जिसको समवचन में आना है आ जाओ और अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। तो यह दुंदुभी किस लिए होती है? यह प्रभु के यशो गाथा को दशों दिशाओं में फैला रही है कि देखो, हमारे प्रभु जो है तीनों लोगों के परमेश्वर पन को लिए हुए और अब लोगों के कल्याण करने के लिए चल रहे हैं। उनके मुख से अब दिव्य ध्वनि खिलेगी, तो सभी अब आ जाओ। अब आप लोग सोचोगे कि वास्तव में क्या होता होगा? क्या ऐसे धुंधुभी बजती होगी आकाश में? अच्छा, इसकी एक और विशेषता, हाँ, बजाने वाला कोई नहीं दिखता। हमारे यहाँ तो वो ढोली और वो सब दिखते हैं बजाने वाले,
वहां उन नगाड़े वाद्य यंत्रों को बजाने वाला कोई नहीं दिखता, सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है कानों में। और वो भी कैसे, कितने नगाड़े, 12,500 करोड़। सोचो, ये देवों द्वारा रचित एक अनुपम रचना होती है जहां कोई बजाने वाला आपको नहीं दिखेगा। तो मैं बता रही थी आपको कि क्या वास्तव में ऐसा होता होगा। तो देखो, जब हमारा ये जो दिनचर्या है लौकिक, ये जो संसार जहाँ सामान्य है, हमारे और आप जैसे लोग जिस लोक में रह रहे हैं, तो वहां पर भी आपने ध्यान दिया, छोटे छोटे से सायरन होते हैं जो हमें बताते हैं। जैसे कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जा रही है, उसका सायर अलग होता है ना, उसकी जो वॉल्यूम या ये वो अलग तरह की, तो वो हमें क्या बताती है कि कोई पेशेंट जा रहा है, तो आप सभी रास्ते में से हट जाओ, ठीक है। पुलिस का सायरन अलग होता है, उसको सुनते ही हमें क्या पता लग जाएगा, पुलिस आने वाली है, यानी यहाँ आसपास में क्या है, कोई ना कोई चोर है या उस किसी को पकड़ने जा रही है, ठीक है। अच्छा, और तो छोड़ो आप लोग, ये हमारा जो कुकर है, कुकर भी विसिल बजाता है कब, कि हमारी चीज जो दाल है वो बन गई है। तो जब हमारे सामान्य से जीवन में हमें संकेत करने वाले, इतने छोटे छोटे से बताने वाले कि भाई तुम अब हट जाओ, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो जहां 3 लोगों के नाथ का समवशरण लगने वाला है, तो सोचो वहां तो फिर क्या क्या नहीं होगा, है ना। क्योंकि देव की सेवा में 24 घंटे क्या है, उनकी सेवा में लगे हुए, और ये सब रचनाएं ही देव ही कर रहे हैं। तो ऐसी होती है वह दुंदुबी या इंद्र के द्वारा जय घोष का नारा। अच्छा, ये जो हम देखिए, हम भी जैसे जय क्यों करते हैं, जय घोष जो हो रहा है ये इंद्र के द्वारा क्यों हो रहा है। हम सामान्य लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना एक दूसरे से, यानी जिनेन्द्र भगवान की जय हो। या फिर हम कहते हैं कि मैं भी जिनेन्द्र भगवान का अनुयायी हूं, तो सामने वाला भी बोलता है मैं भी जिनेन्द्र भगवान का अनुयायी हूं। इस तरह से मतलब हम आपस में जय जिनेन्द्र अभिवादन करते हैं, जय लगाते हुए, जिनेन्द्र भगवान की महिमा का बखान करते हुए। तो जब भगवान का समवचरण लगता है, तो वहां वाद्य और जितने भी नगाड़े हैं, जितने वो जो भगवान इंद्र के द्वारा धुंधुबी बज रही है, वह भगवान का जय जय घोष करता है। हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि पूरी आकाश में जय जय के नारे लग रहे हैं। तो ये जो भगवान का ये प्रातिहार्य नंबर 5 है, इसका ध्यान करने से या इसका मेडिटेशन करने से क्या होता है, यश की प्राप्ति होती है, हमारा यश चारों तरफ फैलता है। क्योंकि ये जो प्रातिहार्य है, ये चारों दिशाओं में जब फैलता है ना आवाज, तो वो यही बताता है कि अब भगवान का समावचरण लग रहा है या यश फैला रहा है, जय घोष से भर रहा है। तो हम भी जब इस तरह का मेडिटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, यश की प्राप्ति होगी। अभी मैं पूछूंगी कौन मेडिटेशन को करने से क्या होता है। पहले हम देखते हैं ये ऋद्धि मंत्र देखते हैं। अच्छा, इसका और दूसरा क्या होता है, जो पाठ करते हैं, तो अगर किसी को पेट से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी दूर होती है, और दूसरा कानों से संबंधित भी अगर कोई समस्या है, कर्ण से संबंधित है ना, तो वो भी इसको करने से दूर होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मंत्र। ओम नमो राम ह्रीम रूम रोम रम सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, सर्व सिद्धि वृद्धि वांछा पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। फिर चलते हैं रिद्धि मंत्र की तरफ। ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुम गुण बम्भ यारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मतलब होता है कि ऐसे ऋषि जो अगर कहीं पर भी है, तो वहां पर न तो महामारी होती है, न चोरी होती है, न किसी तरह की युद्ध आदि कोई बाधा होती है। तो ऐसे मुनि को हम नमस्कार करते हैं। ये हुआ आज का रिद्धि मंत्र। ठीक है, तो ये जो दुंदुभी आज हमने पढ़ी वो संदेश देने के लिए था कि भगवान का समवशरण आ गया है, अब तुम आ जाओ और अपना क्या करो, आकर के अपनी आत्मा का उद्धार
कर लो, है ना। अब आत्मा का उद्धार कैसे कर लो, देखो भगवान ने तो मार्ग दिखा दिया, अब उस पे लगना तो हमें ही पड़ेगा, उसको फॉलो तो हमें ही करना पड़ेगा। आपने एक पिक्चर देखी, ओ माई OMG जो मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार होता है ना और परेश रावल। तो वो क्या करता है कि अक्षय कुमार उसमें गॉड का रोल करता है ना, तो वो परेश रावल को छोड़ने जाता है उसके घर तक, फिर थोड़ा पहले ही छोड़ देता है उसके घर तक और बोलता है कि अब तुम चले जाओ। तो परेश रावल बोलता है प्रभु, जब क्योंकि भगवान का रोल प्ले कर रहा होता है ना अक्षय कुमार, तो बोलता है कि प्रभु जब आप यहाँ तक आए गए हो तो अब मेरे को घर तक भी छोड़ दो, अब यहाँ तक क्यों छोड़ रहे हो। तो वो क्या बोलता है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें क्या करना है, मंजिल दिखाना है, मार्ग तो तुम्हें खुद को तय करना पड़ेगा। ये इतनी अच्छी बात जब उस पिक्चर में भी कही हुई है, तो यहाँ पे जो दुंदु भी हमें कह रही है कि उन्होंने तो हमें बता दिया हमारी मंजिल की, बे समय शरण में पहुंच जाओ, अब उसको फॉलो तो हमको ही करना पड़ेगा। तब जाकर के क्या है, हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे शब्द गूंज रहे हैं, गंभीर शब्द, जो आत्मा की अनुभूति के बाद ही प्रकट होंगे, तो वह निश्चित रूप से क्या करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे।